पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान पॉलिसी लेवल की टॉक्स हो रही हैं, जिसके बाद ये फैसला होगा कि अगली किस्त जारी की जाती है या नहीं। बज़ाहिर लगता ये है कि लोग आईएमएफ के प्रोग्राम को कुछ अच्छा नहीं समझते, जिसकी वजह से किसी भी मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जैसे ममालिक आईएमएफ के प्रोग्राम में क्यों जाते हैं और किन वजूहात की बिना के ऊपर इतनी शर्त जो सख्त होती हैं उनको भी मानने पर मजबूर होते हैं। देखिए, पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में दो वजूहात की वजह से गया था। पहली वजह यह थी कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला था, मतलब पाकिस्तान का करंट अकाउंट ज़्यादा था। करंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान ने जितने डॉलर कमाए हैं वो कम हैं और जितने डॉलर पाकिस्तान ने पे करने हैं वो ज़्यादा हैं। इसके अंदर एक डेफिसिट होता है और इसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनकी लोकल इकॉनमी के अंदर, लोकल इंडस्ट्री के अंदर इतनी सकत नहीं होती कि जब भी उस मुल्क की इकॉनमी एक्सपैंड करती है, डिमांड लेवल बढ़ता है, तो उन तमाम डिमांड्स को पूरा करने की कैपेसिटी लोकल इंडस्ट्री के अंदर नहीं होती है, तो उस मुल्क के अंदर इंपोर्ट आना शुरू हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक की जो इकॉनमी होती है वो कंपेटिटिव नहीं होती, जिसकी वजह से करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान का आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने का जो पहला वजह बनी, ये जो पहला मकसद था, वो ये था कि करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए नून लीग की हुकूमत ने तकरीबन $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था जो कि छोड़ा था। और उसकी वजह, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो ऑब्वियस है कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हुई तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया। दूसरी वजह यह थी कि पाकिस्तान का जो फिस्कल मसला था वो ये था कि पाकिस्तान का बजट, अगर हम पिछले बजट की बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान ने 7,900 अरब रुपए का बजट दिया है और पाकिस्तान की जो इनकम है वो तकरीबन 4,000 अरब रुपए है। तो पाकिस्तान का मतलब जो लोकल ख़र्चा है वो ज़्यादा है और पाकिस्तान की जो आमदन है वो कम है। तो फिस्कल मसाइल होने की वजह से भी पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं उनके ऊपर मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसकी क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी है कि बाज़ लोग आईएमएफ से लिए गए कर्ज़े को समझते हैं कि शायद ये मुल्क की इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को जब भी आईएमएफ कर्ज़ा देता है तो वो एक ईंट भी उस पैसे से नहीं लगा सकते। आईएमएफ से आने वाला सारा पैसा बजटरी सपोर्ट होता है, मतलब आपका जो बजट है, और जो इसको इस तरह समझें कि ये सिर्फ पाकिस्तान को पैसे दिखाने के लिए दिए जाते हैं कि देखें ये हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसके अंदर कितना इजाफा हो गया है। आईएमएफ से आने वाला $1 भी जो बजटरी सपोर्ट के लिए आता है वो डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। डेवलपमेंट के लिए जो बजट मिलता है, जो कर्जा मिलता है, जो इमदाद मिलती है, वो हमें वर्ल्ड बैंक से मिलती है या एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलती है। तो ये क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी थी कि लोगों को शायद इस चीज़ की भी अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक से मिलता है उनके क्या मकासद होते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो पैसा मिलता है उसके क्या मकासद होते हैं, और आईएमएफ से जो पैसे मिलते हैं उनके मकासद क्या होते हैं। देखिए, आईएमएफ को क़याम के जो आने के बाद एक मैंडेट दिया गया था वो ये था कि पूरी दुनिया में जिन ममालिक के अंदर माशी मसाइल हैं उनके अंदर आपने न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को इंश्योर करना है। इसको वाशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि ऐसी 10 पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है जो कि आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने और यूएस स्टेट की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, इन तीनों स्टेक होल्डर्स ने मिल बैठ के एक रेसिपी बनाई है जो कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड के जितने भी ममालिक हैं उनके अंदर आने वाली जो बजटरी मसाइल होते हैं उनकी 10 वजूहात होती हैं और उन 10 वजूहात को रिफ्लेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, काउंटर करने के लिए अकॉर्डिंगली एक रेसिपी बना दी गई। उसमें होता यह है कि पाकिस्तान के केस में जब पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में गया है तो उन 10 जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है उनमें से 4 पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन पाकिस्तान को कही गई कि ये आप इम्प्लीमेंट करें। आज के हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ऐसी 4 पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन थी जो कि आईएमएफ ने प्रपोज की थी कि पाकिस्तान के जो बजटरी मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं आईएमएफ के इस प्रोग्राम की वजह से। पहला जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन पाकिस्तान को बताया गया वो ये था कि आप अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको रिवाइज करें। इसका मतलब सादा लफ्ज़ों में ये है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं।
इसको समझें। इस पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन देने का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जैसे ही आप पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, मसला आपने याद रखना है कि पाकिस्तान का मसला क्या था। पाकिस्तान का मसला बुनियादी ये था कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर है और हमारा जो इंटरनल बजट है, हमारी आमदन कम है और हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, ये मसला था। अब इसको काउंटर करने के लिए जो 4 काम हमें कहे गए, उसमें से पहला काम ये था कि आप अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको रिवाइज़ करें, और रिवाइज़ ऐसे करें कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविजन ऑफ द कैपिटल है, कैपिटल को लेके इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंजेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि वो पैसा जो कम इंटरेस्ट रेट होने की वजह से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंजेक्ट हो रहा था, उसकी वजह से डिमांड जनरेट हो रही थी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा था। अब वो डिमांड कम हो जाएगी और पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इंपोर्ट भी कम होंगी। तो पहला काम ये कहा गया। अभी हम इसको देखते हैं कि ये जो बुकिश तरीकाकार है आईएमएफ का, उस एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करें। हम ये नहीं देख रहे कि इसकी डार्क साइड क्या है, इसके लूप होल्स क्या हैं, इसका जो साइड इफ़ेक्ट आता है वो क्या है। अभी हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल को कैसे समझा और उनको हल करने के लिए पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन क्या दी। तो पहली पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन ये थी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर दें। दूसरी जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो ये थी कि आप पाकिस्तान के अंदर जो फिस्कल मैंडेट है इसके अंदर सख्ती पैदा करें और इसको बहुत ज़्यादा सख्त कर दें कि पाकिस्तान के अंदर सादगी को बढ़ाएं और जो पाकिस्तान की रियासत के खर्चे हैं इनको कम कर दें। ये बहुत अच्छी प्रिस्क्रिप्शन थी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरवेंशन होती है स्टेट बैंक की तरफ से एक्सचेंज रेट के ऊपर, इसको ख़त्म कर दिया जाए और जो डॉलर और पाकिस्तान रुपी के दरमियान पैरिटी है, जो एक्सचेंज रेट है, जो शरह तबादला है, ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी कि डॉलर का रेट क्या होगा और स्टेट बैंक इसके अंदर कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन नहीं करेगा। इसी वजह से लगा ये कि जैसे ही पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में गया है तो डॉलर फ्री फ्लोट होना शुरू हो गया और 124 से लेके 170 और 174 तक चला गया। तीसरी जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन थी वो ये थी कि आपने डॉलर के एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के लिए स्टेट बैंक की इंटरवेंशन नहीं करवानी और मार्केट फोर्सेस को अलाउ करना है कि वो एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करें। इसकी वजह क्या है, प्रॉब्लम को रेफ़र करें कि पाकिस्तान का मसला ये था कि डॉलर चूँकि सस्ता है, $1 लेने के लिए आपको 124 रुपये देने पड़ते हैं, तो आपकी इंपोर्ट बड़ी है, इंपोर्ट ज़्यादा है। इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह क्या है कि आपका डॉलर सस्ता है। जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो इसी हिसाब से आपकी इंपोर्ट भी महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट कम होगी और करंट अकाउंट का डेफिसिट कम होगा। और आखिरी जो बात जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन दी गई वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर रियासत जो यूटिलिटीज़ देती है, जैसे बिजली है, गैस है, रेलवे है, पीआईए, इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी जाए। इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि न्यो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम ये कहता है, एक दफ़ा इमरान खान साहब के मुंह से भी निकला था, शायद पारस हैं वो एंकर जो समा न्यूज़ पे काम करती हैं, उनके इंटरव्यू में जब उन्होंने कहा था खान साहब बहुत महंगाई हो गई है, लोग क्या करें, तो खान साहब ने बड़े ही बेसाख्ता और बरजस्ता तरीके से कह दिया कि जी नेशनल वेल्थ बढ़ाएं, लोग अपनी आमदन बढ़ाएं। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब भी किसी बंदे को न्यो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का टारगेट दिया जाएगा तो वो यही बात करेगा। वो ये नहीं करेगा कि रियासत सब्सिडी दे, रियासत सब्सिडी ना दे, रियासत सब्सिडी ना दे, बल्कि लोग अपनी जो बाइंग पावर है उसको बढ़ाएं। जो चौथा पॉइंट दिया गया वो ये था कि आप अपनी जो यूटिलिटीज़ हैं, देखें पाकिस्तान के अंदर रियासत जो बिजली पैदा करती है, गैस पैदा करती है, रेलवे है या पीआईए या अपनी स्टील मिल है या और इस तरह के जितने भी इदारे हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट और प्राइस में फ़र्क होता है। कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है और कस्टमर को, पाकिस्तानी आम आवाम को वो चीज़ सस्ती दी जा रही है। उसकी वजह ये होती है, इसका जो डिफरेंस होता है वो रियासत खुद बेयर करती है, ताकि जो एनर्जी है और जो कनेक्टिविटी है इसका एक सस्ता सोर्स लोगों को मुहैया किया जा सके और लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोई आसानी पैदा करने की सबील पैदा की जा सके। अब ये एक सोशलिस्ट रवैया है
कि जो रियासत होती है उसका ताल्लुक उसके शहरी के साथ माँ का होता है। तो लेकिन जो न्यो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम है, जो वाशिंगटन कंसेंसस है, वो ये नहीं कहता। वो ये कहता है कि ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। रियासत और उसके शहरी का रिलेशनशिप इज़ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। रियासत को वो पे करे और रियासत उसके बदले में उसको सर्विसेज देगी। तो ये जो सब्सिडी आप देते हैं, जो आप सस्ती बिजली, गैस, रेलवे और कनेक्टिविटी देते हैं, इसको भी ख़त्म करके हैं। तो ये 4 ऐसी पॉलिसी गाइडलाइन थी जो कि पाकिस्तान को दी गई। और मसाइल, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, वो 2 थे बुनियादी नौइयत के, कि पाकिस्तान के अंदर जो फिस्कल है मसाइल हैं, पाकिस्तान का जो ख़र्चा है वो ज़्यादा है, पाकिस्तान की आमदन जो है वो कम है, और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट के अंदर है, क्योंकि हम जितने डॉलर कमाते हैं वो कम हैं और जितने डॉलर हमने पे करने होते हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये बुनियादी तौर पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि IMF ने हमारे मसाइल को समझ के उसका क्या हमें सलूशन बताया था। अब इन सलूशन के क्या बुरे असरात हमारी इकॉनमी के ऊपर पड़े, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। और जो वाशिंगटन कंसेंसस है, इसके वो जब जो तमाम 10 पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो करेंगे। तो आज की वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो या आपको लगे कोई ऐसी बात है जिसको मज़ीद तशरीह करने की ज़रूरत है, तो सवाल से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट किया जा सके। थैंक यू सो मच।